हे माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो किचन हमारे घर का वो पार्ट है जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और अगर वो ही गंदा होगा तो किसका मन करेगा गंदे किचन में काम करने का। इसलिए किचन को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज मैं कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ जिससे आप अपने किचन को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने किचन में जो मसालेदानी को यूज़ करते हैं। तो हमारी मसालेदानी का यूज़ हम दिन भर में ना जाने कितनी बार ही करते हैं। बार बार हाथ लगने की वजह से वो जल्दी गंदी हो जाती है और मसालादानी के अंदर जो मसाला होते हैं वो भी इधर उधर गिर जाता है, जिससे कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो उसे हम किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करें कि जिससे कि ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले मसालेदानी को हमें खाली कर लेना है और उसको अच्छे से वॉश कर लेना है और उसको अच्छे से ड्राई कर लीजिए। उसके बाद में ले लीजिए इस तरह से एक नैपकिन पेपर ले लीजिए, या आप यहाँ पे कोई भी टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं जैसे मैंने लगाया है, या फिर कोई भी नॉर्मल जो पेपर होता है न्यूज़पेपर भी आप यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से उसको लगा दीजिए और उसके बाद में सारे मसालों को इसके अंदर रखते जाइए। अच्छा, इसके साथ में आपको एक टिप और देती हूँ मैं कि जो मसालेदानी का बॉक्स होते हैं ना अंदर वाले, इनको आप पूरा मत भरिए, इनको थोड़ा सा खाली रखिए। जिससे क्या होगा कि इसके जो मसाले होंगे ना वो इधर उधर गिरेंगे नहीं और आपस में मिक्स नहीं होंगे, तो आपकी मसालेदानी जल्दी से गंदी भी नहीं होगी। और सीट लगाने से जो भी मसाला गिरेगा सीट पर गिरेगा, फिर सीट गंदी हो जाए तो आप सीट को चेंज कर दें। अपनी किचन में कोशिश करिए कि जो मसालेदानी होती है ना उसे दो बनाएं, दो मसालेदानी बनाइए किचन में। दूसरा मसालादानी के अंदर आप सारे खड़े मसाले रखिए। मैं इसी तरह से बना के रखती हूँ, सारे खड़े मसाले मैंने एक साथ ही रखे हुए हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा आराम रहता है, क्योंकि जब भी हम कोई डिश बनाते हैं ना तो इस तरीके से आप एक मसालेदानी को निकालिए और सारे खड़े मसाले आपको उसके अंदर ही मिल जाएंगे। तो सारे मसाले एक ही जगह होते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है। कुछ भी बनाना हो, मसालेदानी निकाली और सारे खड़े मसाले आपके सामने हैं। तो इस तरह से एक सेक्शन में चने की दाल और उड़द की जो दाल होती है ना उसको मिक्स करके ज़रूर रखिए। साउथ इंडियन डिशेज़ में ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं। कुछ तड़का लगाना हो तो बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इस तरह से ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग है, साथ साथ ही स्पेस सेविंग है। तो मैं इस तरह से माइक्रोवेव की जो जाली है उसके ऊपर अपनी दोनों मसालेदानी को यहाँ पे रख देती हूँ। तो देखिए, मॉनसून का सीज़न चल रहा है, फ्रिज में हम तरह तरह का सामान रखे रहते हैं खाने का। कुछ सामान कई बार ऐसा होता है कि जिससे बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ जाती है और वो काफ़ी गंदी लगती है। तो इसे दूर करने के लिए सिंपल एक हैक्स है, एक आइडिया है, इसे आप ट्राई कीजिए। न्यूज़पेपर ले लीजिए, इस तरह से उसको बॉल बना लीजिए। बॉल बनाने के बाद में इसे इस तरह से पानी में डिप कर दीजिए और डिप करने के बाद में जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल दीजिए। और इस बॉल को निकालने के बाद में फ्रिज में इस तरह से रख दीजिए, किसी कटोरी में भी डाल के रख सकते हैं। इसे 4 से 5 घंटे के लिए इस तरह से छोड़ दीजिए, आपकी जो बदबू है सारी दूर हो जाएगी। तो जब हम बर्तनों को सिंक में इस तरीके से झूठा छोड़ देते हैं तो सिंक में आपने देखा होगा कि ढेर सारे कॉकरोचेस वगैरह बहुत आसानी से आ जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए बर्तनों को हमेशा पानी से तुरंत ही निकाल के रख दें। कोई भी झूठा मूठा सामान वहाँ पे मत रखिए बर्तनों के साथ में, आपका जूठन मत छोड़िए बिल्कुल भी। बर्तनों को इस तरीके से धुल के रख दीजिए। अगर मेड आती है तो आप इस तरीके से उसको पानी से निकाल के रख दीजिए, मेड आएगी वो धुल देगी। और अगर आप खुद ही बर्तनों को धुलते हैं तो जैसे ही कुछ बर्तन थोड़े खाली होते हैं तो उनको तुरंत धुल के आप हैंड टू हैंड उधर सारे बर्तनों को धुल के आप रख दीजिए। इससे आपकी किचन तो ऑर्गेनाइज रहेगी, साथ ही आपकी किचन में बदबू भी नहीं आएगी और जो कॉकरोच की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो जाएगी। किचन के सिंक एरिया को वॉश करने के लिए मैं इस तरह से पुराने मोजे का इस्तेमाल करती हूँ। इससे आप सिंक को बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इससे बर्तनों को भी साफ़ करते हैं तो बर्तन आपके बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से एक पुराने मोजे का यूज़ करके हम अपनी किचन के सिंक को चमका सकते हैं। साथ ही आपके जो गंदे बर्तन होते हैं ना उनको भी आप इससे बहुत आसानी से धो सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक पुराने मोजे का यूज़ ज़रूर करें अपनी सिंक को साफ़ करने के लिए। और जब एक बार क्लीनिंग कंप्लीट हो जाए आपके सिंक एरिया की तो वहाँ पे इस तरीके से नेपथलीन की जो बॉल आती है ना उसे डालकर ज़रूर छोड़ दें, जिससे कि वहाँ पर कोई भी बदबू वगैरह नहीं आएगी।
हमारे घर में कई एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर कीड़े मकोड़े चींटी वगैरह बहुत आसानी से आ जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें देखिए इस तरीके से एक कपूर की गोली लेनी है और उसे इस तरीके से देखिए तोड़ लीजिए और उसमें मिक्स कर लीजिए थोड़ा सा पानी। और इस पानी को लेकर अब जहाँ पर भी आपके घर पे कीड़े मकोड़े चींटी वगैरह आती है ना, उस एरिया को क्लीन कर दीजिए। किसी कपड़े में लगाकर अच्छे से इसको क्लीन कर दीजिए। इसकी जो स्मेल होती है ना, कपूर की स्मेल की वजह से जो भी चींटी वगैरह होती है और जो कीड़े वगैरह होते हैं ना, वो आपकी किचन में नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आपकी किचन साफ सुथरी और बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी। और बचे हुए पानी से आप अपने किचन के बाकी एरियाज को भी बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। जो हमारे सिंक का नीचे का एरिया होता है ना, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो वहाँ पर भी आप नेपथलीन की बॉल को डालकर इस तरह की जो बदबू आती है उससे छुटकारा पा सकते हैं। या फिर आप पेपर की बॉल बना लीजिए, पानी में डिप करके उसको भी डाल दीजिए, तो वहाँ से बदबू चली जाती है। अचार का बॉक्स हो या फिर ऑयल का कंटेनर हो, कुछ ऐसे बॉक्सेस होते हैं हमारे घर में जिसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और उनकी स्मेल बॉक्स से नहीं निकलती है। तो उनकी स्मेल को निकालने के लिए सिंपल ये इस तरह से पेपर की बॉल बनाकर पानी में डालकर उस पेपर को रख दीजिए, वहाँ से सारी स्मेल चली जाएगी। कोशिश कीजिए मटके का पानी पिए। फ्रिज के पानी को अगर हो सके तो पूरी तरह से अवॉइड कर दीजिए। मटके के पानी पीने के बहुत ढेर सारे फ़ायदे हैं, आप नेट पर इसे सर्च कर सकते हैं। इस पानी में बहुत ढेर सारे न्यूट्रिशन होते हैं, तो आप कोशिश करिए कि मटके के पानी को ही यूज़ करें। फ्रिज के पानी को टाटा बाय बाय बोलिए। तो ये है मेरा खुद का बनाया हुआ एक DIY। पुराने बॉक्स को मैंने सजाकर कुछ इस तरह से बना दिया और मेरा एक ज़ीरो ऑफ कॉस्ट का ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी है। इसे मैं कई तरह से यूज़ कर सकती हूँ। किचन के बॉक्सेस को आप इस तरीके से इसके अंदर रख सकते हैं और इस तरह से आप अपने किचन या फिर कुछ बाकी एरियाज़ को भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो एक पुराने बॉक्स को फेंकने से अच्छा है कि आप उसे रीयूज़ कर लें। इस तरीके से आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहता है बिल्कुल ज़ीरो ऑफ कॉस्ट में। तो ओके फ्रेंड्स, यही थे कुछ टिप्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।